बहुत सारे सेल को यानी 2 या 2 से अधिक सेल को क्या करना होता है, जोड़ना पड़ता है। तो ये जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ये 3 तरह का होता है, यानी किसी भी सेल को 2 या 2 से अधिक सेलों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने के 3 तरीके पढ़े थे, जिसमें से सबसे पहला था सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पढ़े थे पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज हम लोग तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल। मिक्स्ड का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मिश्रित यानी मिक्सचर है। मिक्सचर का मतलब क्या है कि इसमें दोनों मेथड यूज किया गया है, यानी सेल का वैसा समूहन जिसमें सेल का वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें दोनों मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को मिला करके ये क्या किया गया है, कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल्स कहते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं, क्या समझे? हाँ, यानी ये सेलों का वैसा कॉम्बिनेशन है, सेलों का वैसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों का उपयोग किया जाता है ना, यानी दोनों को मिला करके ये बनाया जाता है, मतलब ये कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेलों का मिश्रित क्रम समूह। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर है दोनों का, कौन दोनों का, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन भी होगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो अब इसमें देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहाँ है और दूसरा में देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कहाँ है, और ये दोनों जब मिलता है तब फिर जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे देखो कि ये है एक वायर है, ये वाला जो देख रहे हो क्या है, एक वायर है जिसमें n सेलों को जोड़ा गया है। कितने सेल, और वो भी सीरीज कॉम्बिनेशन। कितने, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये सब जो लाइन देख रहे हो, तो ये लाइन जितना है सब में क्या किया गया है कि n सेलों को, यानी पर लाइन में क्या है, n सेल, यानी n सेल इसमें, n सेल इसमें, n सेल इसमें, n सेल इसमें, ऐसा बहुत सारा सेल है, यानी ऐसी लाइन कितने हैं, बहुत सारे हैं, यानी m लाइन है। लाइनों की जो नंबर है वो कितना है, m है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या किया गया है कि ऐसा वायर, यानी बहुत सारा वायर को क्या किया गया है, लाइन के रूप में यूज किया गया। लाइन के रूप का मतलब क्या है कि एक तार ले लिए, है ना, लंबा सा तार ले लिए, अब उसमें n सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हुए चले गए। ऐसा दूसरा तार लिए, फिर इस n सेल को जोड़ते हुए चले गए, फिर तीसरा लिए, फिर तीसरा n सेल। तो जो बनेगा तो वो लाइन है ना कहलाएगा, यानी इस लाइन का बैटरी हो गया, इस लाइन का सेल हो गया, ये उस लाइन का सेल हो गया। ठीक उसी तरह है कि इसमें n सेल को जोड़ा गया है, फिर दूसरा में भी n सेल को जोड़ा गया है, इसी तरह इसमें भी n सेल को जोड़ा गया है, इसमें भी n सेल के। तो ऐसे लाइन बहुत सारे हैं। लाइनों की जो संख्या है वो कितनी है, m। क्योंकि सेल की संख्या को n मान चुके हैं, इसलिए कितना लाइन में है, m लाइन है उस तरह का। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सेल जो होगा वो nm होगा, nm टोटल नंबर ऑफ सेल जो क्या होगा, mn कहो या nm कहो। ठीक है, तो ठीक उसी तरह यहाँ भी। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि सभी सेल को पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ करके लाइन तैयार करेंगे, है ना, और सभी लाइन का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको एक पॉइंट से, और जो निगेटिव टर्मिनल होगा उसको क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आया? जैसे ये इसका अगर मान लेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, और इसका क्या है, ये निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, या इसको निगेटिव मानो, इसको पॉजिटिव मान लो, तो सब में ऐसा होगा। ठीक है, सब में ऐसा होगा। तो सब का जो निगेटिव टर्मिनल है उसको एक पॉइंट से जोड़ दिए यहाँ, और दूसरा जो टर्मिनल होगा, जो निगेटिव, सबका लास्ट वाला जो टर्मिनल होगा उसको हम लोग दूसरे पॉइंट से जोड़ दिए। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या किया गया कि इस जब जोड़ दिया गया, पहले किस में, पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ करके हम लोग लाइन तैयार किए, और उसके बाद सभी लाइन को जो जोड़ा गया है, तो ये जोड़ने का जो मेथड है इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यही ना होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सभी के पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से और निगेटिव टर्मिनल को दूसरे बिंदु पॉइंट से जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो जोड़ने का तरीका है, ये इसी को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसीलिए कहा जाता है कि ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन का भी यूज किया गया और पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी यूज किया गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये यूज करके हम लोग क्या बना लिए, एक सर्किट तैयार कर लिए, और इसको जो है एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ दिए गए, जिसका रेजिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, अब जान रहे हो कि इसमें n सेल है, तो हर लाइन में यानी
पर लाइन में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल कितना, नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, एनआर होगा क्लियर। ठीक है, तो जब ऐसा ऐसा एम लाइन है, ऐसा ऐसा कितना लाइन है, एम लाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सब में हम लोग सीरीज को ये पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट इसी तरह जाते जाएंगे कहाँ तक, अगर नंबर जितना रहेगा उतना तक जाएंगे, n तक रहेगा तो n तक जाएंगे, m तक रहेगा तो m तक जाएंगे, है ना। यानी जितना सेल होगा उसके हिसाब से यहाँ रेसिस्टेंस को जोड़ा गया है। अब क्या है कि यहाँ पर सेल है, मतलब पर लाइन में n सेल है ना, पर लाइन में n सेल है, तो इसका टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगा nr। तो पर लाइन में रेसिस्टेंस कितना होगा, nr कितना होगा, nr। तब जब टोटल जब ये बन गया बैटरी, सब सेल को जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन गया बैटरी, यानी सब मिल करके एक साथ काम करेगा। सेलों को इसीलिए ना जोड़ा जाता है कि बहुत जहाँ कहीं पे हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी देना है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक सेल से यूज नहीं, मतलब काम नहीं हो पाता है, तो बहुत सारे सेल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ने का मतलब है कि यहाँ एन सेल इसमें, यानी बहुत सारा सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ करके जो नया कॉम्बिनेशन बना, तो ये एक बैटरी बन गया। यानी सभी का के बदले ये अकेला किसी सर्किट से जुड़ा हुआ है, बाहरी सर्किट से तो सब मिल के जुड़ा है ना। तो इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो सब मिल के करेगा, है ना। इसका मतलब है कि ये सब एक जगह मिल गया तो अकेला हो गया, यानी एक बैटरी बन गया। उसका इंटरनल, उसका एक्सटर्नल पर रेसिस्टेंस तो ये होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस मान लेंगे R डैश, क्या मान लेंगे, R डैश। तो 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/nr प्लस 1/nr, इसी तरह जोड़ते जाएंगे और कहां तक जाएंगे, प्लस mx टर्म तक, कहां, mx टर्म, यानी m पदों तक, नहीं m लाइन है ना, तो इस लाइन का है। तो ये जानते हो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये वाला है, इसी फॉर्मूला के बाद के बदले जो है हम लोग इसका यूज किए। आप जानते हो कि ऐसा ऐसा कितना है, बोलो, ऐसा ऐसा कितना लाइन है, कितना, 4 ही लाइन दिख रहा है। यहाँ कितना लाइन है, सब में nr है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/r डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/nr तो रहेगा ही, तो nr की जगह पे क्या हो जाएगा, mx टर्म का मतलब क्या हो गया कि m से इसमें गुना हो जाएगा, यानी m बटे क्या हो जाएगा, nr। नहीं, जैसे एक चीज समझाते हैं, तो गुना मालूम है, गुना किसको कहते हैं, आपको पूछेगा मतलब उसमें तो सजाती की जरूरत ही नहीं, सजाती हो या हाँ, तो गुना हो ही जाए। तो गुना कहते किसको, हम ये पूछ रहे हैं। अब सुन लो, जोड़ का जो संक्षिप्त रूप है उसको गुना कहते हैं, किसके, आप कहो कैसे, पूछो, देखो, 2 मान लो कि 3 है, ठीक है, तो इस टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, है ना। और जान रहे हो कि इस पूरा एक संख्या है, मतलब एक ही अंक है, एक अंक कौन है, 3। अब इसमें क्या करेंगे कि कितना संख्या है, 4, इसको गुना कर देंगे तो 12 आ जाएगा, अगर अलग-अलग अंक तो भी, है ना। जोड़ की जो संक्षिप्त रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुना कहते हैं। बात समझ में आया। तो बशर्ते क्या होना चाहिए, सजातीय राशि होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए, तभी क्या होगा, गुना कहेंगे। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि जोड़ घटाव क्या है, जोड़ क्या है, घटाव क्या है, गुना क्या है, ये तो पता चल गया ना। उसी तरह देखो यहाँ पे हम यही नियम इसमें लागू किए हैं कि हर लाइन में टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा वो nr है। तो ऐसा लाइन कहां तक है, m लाइन है, लाइनों की संख्या कितना है, m है, तो यहाँ लिखा गया mx टर्म तक, है ना। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर 10 लाइन रहता तो इसमें 10 टर्म होता, तो सबका टोटल कितना हो जाता है, इसमें 10 से गुना हो जाता। जैसे यहाँ कितना संख्या है, 4 हो, तो 4 से गुना हो गया। उसी तरह इसमें कितना संख्या है, m है, m से गुना कर दिए। इसका मतलब कि 1/r डैश जो होगा वो क्या होगा, m/nr। अब अगर r डैश का वैल्यू अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, nr/m, ठीक है। यानी ये जो सेल है इसमें जुड़ा हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन हो या
पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, सबका इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा यानी सभी सेलों का, वो क्या होगा, वो क्या माना गया, आर डैश। क्या माना गया, आर डैश। तो उस आर डैश का वैल्यू है, यानी बैटरी का, यानी जो सब मिल करके जो एगो बैटरी बना, उस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है, आर डैश है। तो आर डैश का वैल्यू क्या आया, NR/M। क्योंकि जानते हो कि किसी सेल के द्वारा अगर किसी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसका वैल्यू होता है I = E/, कैपिटल R प्लस स्मॉल r होता है। तो कैपिटल R तो यहाँ है लेकिन स्मॉल r का वैल्यू नहीं था, तो वही स्मॉल r का वैल्यू क्या निकाला गया, आर डैश, यानी वही आर डैश माना गया है। इस टोटल जो सेल जुड़ा सब मिल करके कितना इंटरनल रेसिस्टेंस देगा, है ना, यानी टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस माना गया है आर डैश। तो आर डैश का वैल्यू कितना आया है, NR/M आया। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जान रहे हो कि इस सेल के द्वारा जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा वो अगर I है तो उस I का वैल्यू क्या होगा, बताओ, उस I का वैल्यू क्या होगा, I = हो जाएगा, देखो इसमें सब में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो Ne होगा, क्योंकि N सेल है तो क्या होगा, Ne होगा। तो Ne क्या हो जाएगा, R + R डैश, क्या होगा, ये है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस और ये है इंटरनल रेसिस्टेंस। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ पे R है और इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, R डैश। तो R + R डैश हुआ, ठीक है। अब R डैश का वैल्यू जो निकाले हैं वो I = क्या हो जाएगा, Ne/R + NR/M होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो I = क्या होगा, Ne तो ऊपर में रहेगा, ये हो जाएगा MR + NR/M हो जाएगा, ठीक है। तो M ऊपर चला जाएगा, I = क्या हो जाएगा, MNE/MR + NR, ठीक है। तो किसी सेल में यानी किसी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सेल के द्वारा यानी मिश्रित क्रम समूहन के द्वारा अगर किसी एक्सटर्नल सर्किट में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो उसका वैल्यू कितना होगा, I का वैल्यू, यानी इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा उसका वैल्यू कितना होगा, I = MNE/MR + NR, ठीक है। तो ये हुआ किसका वैल्यू, I का, है ना। क्लियर हो गया, जैसे उसमें आया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उसी तरह यहाँ भी क्या आ गया, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में। बशर्ते मिक्स्ड कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, ये क्लियर हो गया।